नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो एक बेहद दिलचस्प बातचीत से निकल कर आया है। तो शुरुआत कहां से होती है? एक सवाल से, एक पहेली से। क्या विचार ही विचारक है? असल में यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी की पूरी चर्चा टिकी हुई है। जरा सोचिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत किस चीज पर बनी है? विचार पर, है ना? यही विचार हमें सब कुछ साफ साफ दिखाता भी है और यही हमें उलझाता भी है। चाहे छोटी सी कंफ्यूजन हो या कोई बड़ा दुख, सब कुछ इसी विचार के लेवल पर ही तो होता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां हमारी पूरी जिंदगी चलती है, यानी हमारे विचारों की दुनिया। अच्छा, तो ये विचार है क्या? कोई जादुई चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस वो जानकारी है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमने बचपन से इकट्ठी की है, भाषा से, किताबों से सुनकर, और इसी जानकारी का इस्तेमाल हम अलग अलग सिचुएशंस में रिस्पॉन्स देने के लिए करते हैं। ये एक टूल की तरह है, बस। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार फर्क सामने आता है। एक होता है असली दुख, मतलब सच में खाने की कमी है, पैसे की तंगी है, और दूसरा होता है वो दुख जो हमारा मन खुद बनाता है, यानी साइकोलॉजिकल सफरिंग। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इसी साइकोलॉजिकल सफरिंग की जड़ में एक खास विचार बैठा हुआ है। एक ऐसा विचार जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी मानसिक परेशानियां घूमती हैं। और वो विचार है मैं। जी हां, मैं। ये सबसे मजबूत, सबसे जिद्दी विचार हैं। 24 घंटे हमारा दिमाग मैं, मेरा, मुझे, बस इसी में लगा रहता है। और हमारे सारे डर, सारी इच्छाएं, सब कुछ इसी मैं से तो जुड़े हैं। अच्छा, इस बात की सच्चाई को परखने के लिए एक सवाल पे गौर करते हैं। वो कौन से पल होते हैं जब हम सच में खुश होते हैं, बिल्कुल मस्त फ्लो में? सोचिए, जब कोई खेल खेल रहे हों तो पूरा ध्यान शटलकॉक पर होता है ना? या किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हों, या कोई कमाल की फिल्म देख रहे हों, तब क्या होता है? हम कहानी में खो जाते हैं। उन पलों में ये जो मैं वाला विचार है ना, वो गायब हो जाता है। और जैसे ही मैं जाता है, खुशी आ जाती है। कमाल की बात है। तो इस मैं नाम की जड़ की पड़ताल करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, और वो टूल है एक सवाल, मैं कौन हूं? देखिए, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये सवाल अपना पैशन या करियर ढूंढने के बारे में नहीं है। ये मुझे क्या करना चाहिए वाला सवाल नहीं है। ये तो सीधी सीधी इस बात की जांच है कि ये मैं जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, वो असल में है क्या और क्या नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। ये जो गहरी खोज है ना, ये सबके लिए नहीं है। अगर इसे गलत समय पर पूछा जाए तो ये रास्ता दिखाने की जगह भटका सकता है। तो ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं? देखिए, अगर कोई अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा है तो उसके लिए ये सवाल एक डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, जो फाइनेंशियली फ्री है, उसके लिए ये एक रास्ता हो सकता है। जो इंसान अभी भी और ज़्यादा पाने की दौड़ में लगा है, उसके लिए ये भटकाव है। पर जिसने उस दौड़ की निरर्थकता, मतलब मीनिंगलेसनेस को देख लिया है, उसके लिए ये रास्ता है। और हाँ, जिसका मन अर्जुन की तरह एक जगह टिक सकता है, वही इस पर चल सकता है। इसे ऐसे समझिए, आध्यात्मिकता अर्जुन जैसे लोगों के लिए है। वो जो मछली की आंख में निशाना लगाना जानते हैं, यानी दुनिया में कामयाब होना जानते हैं। लेकिन अब वो इस लड़ाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूं? तो ठीक है, मान लीजिए कोई इस सवाल के लिए तैयार है, तो अब क्या? इसका जवाब कैसे मिलेगा? बात जवाब खोजने की है ही नहीं, ये एक जांच है, इंक्वायरी है। सबसे पहला कदम है तोता रटंट जवाबों से बचना। होता है ना, जैसे ही कोई पूछे मैं कौन हूं, तो दिमाग से एक टेप रिकॉर्डर जवाब निकलता है, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। ये जवाब सुने सुनाए हैं, महसूस नहीं किए गए, तो इनसे बचना है। एक बड़ी मजेदार मिसाल है इसके लिए। आप एक चूहे को कितना भी बोलें कि तुम डायनासोर हो, तुम डायनासोर हो, लेकिन वो जिएगा तो चूहे की तरह ही ना, सोचेगा चूहे की तरह, काम करेगा चूहे की तरह। बस यही फर्क है किताबी ज्ञान और असलियत में। तो असल प्रक्रिया क्या है? इसे नेति नेति कहते हैं। मतलब ये नहीं। करना क्या है? सबसे पहले लिखिए कि अभी हम खुद को क्या क्या मानते हैं। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, जो कुछ भी। फिर एक एक करके हर पहचान पर सवाल उठाइए। क्या मैं सच में अपना शरीर हूं? क्या मैं अपने विचार हूं? गहराई से जांचिए और देखिए कि ये सब लेबल कितने झूठे हैं, कितने टेम्पररी हैं। जब ये सारे झूठे लेबल हट जाएंगे तो जो बचेगा बस उसके साथ रहना है। और अब हम इस सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पे आते हैं,
यहां आकर इस सवाल का असली मकसद साफ होता है। देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ध्यान का लक्ष्य मन को शांत करना है, पर यहां मामला उल्टा है। लक्ष्य मन को शांत करना नहीं है, क्योंकि सवाल तो खुद मन पर ही उठाया जा रहा है। मकसद मन को ठीक करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि मन असल में है क्या। यानी ये सवाल जवाब खोजने के लिए नहीं पूछा जाता। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि सवाल पूछने वाला ही मिट जाए, घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर मैं कौन हूं इस सवाल का मकसद कोई जवाब ढूंढना हो ही ना, बल्कि इसका असली मकसद सवाल पूछने वाले को ही गायब कर देना हो। शायद हल कोई नई पहचान पाना नहीं, बल्कि इस पहचान बनाने के खेल का ही खत्म हो जाना है।